जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। बिहार की महिलाओं को मिले 10-10 हजार रुपए। मोदी नीतीश की मदद से फिर होगा एनडीए का बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार की राजनीति और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर। क्या सच में बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए? और ये कदम किस सियासी और चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आज हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं की ताकत बढ़ाने के साथ साथ बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में बड़ा समीकरण बदल सकती है। तो पूरी खबर को अंत तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार और आजीविका के अवसर देना है। 22% महिला वोटर्स सीधे तौर पर इस योजना से लाभ पाने वाली हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे बिना किसी रुकावट या भ्रष्टाचार के। इसके बाद भी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। ये राशि उन्हें कृषि, पशुपालन, हैंडीक्राफ्ट, सिलाई बुनाई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए दी जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के मुताबिक योजना कम्युनिटी संचालित होगी। लाभार्थियों को ट्रेनिंग मिलेगी और उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री बनाने के लिए ग्रामीण हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। बता दें, बिहार में एनडीए की वापसी के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी जिम्मेदार है। महिलाओं पर फोकस इसलिए किया गया क्योंकि बिहार में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48% है। पिछले चुनावों में ये वर्ग अक्सर एनडीए के पक्ष में वोट करता आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले लाडली बहना और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई थी और इसका सियासी फायदा भी देखा गया था। नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही महिलाओं के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हुए हैं, जैसे 2006 में ग्रामीण और शहरी निकायों में 50% सीटों पर आरक्षण, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, साल 2016 में राज्य की नौकरियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण, 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये दिखाता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता में हमेशा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो सीधे आपके बैंक खाते में जाएंगे, कोई एक पैसा नहीं कटेगा। आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, फोर्स पुलिस में काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की महिलाओं ने अराजकता और नक्सली आतंक के दौर में सबसे ज्यादा कष्ट झेले। पीएम ने कहा कि आज बेटियां बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं और उन्हें किसी खतरे का डर नहीं। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी
लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। माताओं बहनों, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपके सपने पूरे हो। आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। बता दें, साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिला वोटर्स की संख्या लगभग 3.39 करोड़ की थी। योजना से करीब 22% महिला वोटर सीधे लाभ पा रही हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये कदम एनडीए के लिए महिला वोटर्स का मजबूत समर्थन जुटाने की रणनीति है। तो बिल्कुल बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि साल 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बड़ा रणनीतिक कदम भी है। महिलाओं को सीधे फायदा, उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ चुनावी समीकरणों में बदलाव, यही है इस योजना की असली ताकत। अब सवाल ये है, क्या बिहार की महिलाएं इस योजना से सच में सशक्त महसूस करेंगी और क्या ये एनडीए के लिए 2025 में जीत का बड़ा दांव साबित होगा? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।